सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल टॉक्स विद संजू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना को जो साइनिंग्स एंड फ्यूचर में कौन कौन से साइनिंग्स होने वाले हैं, क्या ट्रांसफ़र अपडेट्स हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ही बता दूं कि कल सैटरडे सैटरडे को मेम्फिस डिपाई का ऑफिशियली मतलब बार्सिलोना के मेनली जो सोशल मीडिया है उनमें अनाउंस कर दिया गया है कि मेम्फिस डिपाई हैज़ साइन टू इन बार्सिलोना, बट ही विल जॉइन द क्लब व्हेन ही इज़ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है लियो के साथ, लियो में इस मंथ के एंड में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होगा तो वो आ जाएगा बार्सिलोना में। तो बार्सास के जो सभी सोशल मीडियास है, स्पेशली ट्विटर हैंडल्स एंड जो इंस्टाग्राम्स है उनमें वीडियोस डाले गए हैं कि उस जो लायन फेस का जो स्टैटू है मेम्फिस डिपाई का बैक में उसका एंड मेम्फिस डिपाई को भी दिखाया गया है। तो ऑफिशियली तो बार्सा ने अनाउंस कर दिया एंड इट्स just they are waiting for the signing after the contract ends between him and Leo। ओके, तो ये गया मेम्फिस डिपाई का मामला। सैटरडे को सब कुछ हो गया था एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो आ जाएगा बार्सा में। तो सेकंड जो न्यूज़ आ रहा है कि ग्रिजमैन को लेकर, ठीक है, ग्रिजमैन का अभी भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना के साथ एंड बट वो उसने ये अनाउंस ऑफिशियली उसने ही कहा है कि जो उसने खुद एडमिट किया है, एक्चुअली उसने एडमिट किया है कि वो अपने 3 साल बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा एंड ही विल मूव टू मेजर लीग सॉकर MLS। ही विल मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो क्योंकि उसको ही लव्स यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली, बिकॉज अगर हम लोग देखें वो हॉलीडेज़ में यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा जाता है एंड ही लव्स टू वॉच NBA एक्चुअली। अदर देन फुटबॉल, अदर देन हिज पैशन, फॉलोइंग हिज पैशन, ही लव्स टू सी NBA एक्चुअली। सो he admitted that he wants to end his career, he wants to retire by playing in MLS and he wants to get retired in the closing stages of his career in MLS actually। तो फियाग्रो को उसने ये कहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने वाला है 3 साल बाद, आई थिंक 2024 में। तो वही उसका आइडियल टाइम होगा US जाने में, ठीक है। वो अभी नहीं कुछ कह रहा है, उसने ये ऑफिशियली उसने खुद कहा है, बार्सा ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके साथ एक इंटरव्यू हुआ, उसने सिंस ही लव्स द कल्चर ऑफ US, he wants to shift to US actually। he wants to shift to US because he loves NBA, he loves the culture of United States of America। तो वो चाहता है कि वहीं पे जाके अपना कैरियर ख़त्म करे और उसने ये भी कहा कि मैं अपना कैरियर ख़त्म करना चाहता हूँ MLS में एक ट्रॉफ़ी जीत कर, जिस क्लब में वो खेलना चाहेगा। कौन से क्लब में वो खेलेगा वो अब तक उसने नहीं बताया है। ही विल मूव टू MLS ये बताया, उसने सिर्फ यही बताया कि वो MLS में जा रहा है एंड कौन से क्लब में ये एक्चुअली उसने नहीं बताया। सो ये तो तभी पता चलेगा जब वो क्लब छोड़े, बार्सा के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा एंड व्हेन ही विल मूव टू MLS। उसके बाद आते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज़ की मैन सिटी को लेकर और बार्सा के लेकर। बार्सिलोना तो अपने फंड इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स को रिलीज़ करने के लिए रेडी है। ऑल्दो बार्सा आर ओनली रिलाइंग ऑन फ्री ट्रांसफ़र्स, जो फ्री एजेंट्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है उनको साइन कर रहे हैं। जैसे हमने देख लिया कि एरिक गार्सिया हो गया, उसके बाद हो गया कि
सर्जियो अग्वेरो हो गया। इससे मतलब बारसा के पास अभी बहुत ही क्राइसिस है, मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ही चल रहा है बारसा में, तो वो ज़्यादा अपने मतलब फ्री एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जैसे बर्नार्डो सिल्वा एंड एमेरिक लापोर्ट जो हो गए, वो ऑल्दो दे आर नॉट फ्री एजेंट्स बट बारसा टारगेटिंग दोज टू प्लेयर्स, दे Barca could use actually, they could it can be they are intending for a swap deal actually, मतलब बारसा रेडी है उमतीती, पियानिच, ब्रेथवेट, देम्बेले एंड फिरपो, दिस प्लेयर्स ऑल्सो, if not them then they can offer सर्जी रोबेर्टो एंड क्लेमेंट लॉन्गलेट। इन प्लेयर्स के बदले में वो बर्नार्डो सिल्वा एंड एमेरिक लापोर्ट को मैन सिटी से लेना चाहते हैं, ठीक है। बट ये क्यों करना चाहते हैं कि वो अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि एमेरिक लापोर्ट एक बहुत ही अच्छा डिफेंडर है एंड बारसा का डिफेंस क्या बताऊँ मैं, 2019 to 2020 सीज़न, 2020-21 सीज़न Barca is being humiliated by every big teams like Bayern Munich 8-2 and उसके बाद आते हैं तो काफ़ी सारे मैचेस वो हार गए हैं ड्यू टू फॉर देयर डिफेंस, ओनली फॉर इंडिविजुअल मिस्टेक्स फ्रॉम द डिफेंडर्स, ओके। तो ऑल्दो अभी उनके पास एरिक गार्सिया आ गया है एंड दे बारसा ऑल्सो वांट टू गेट रीड ऑफ क्लेमेंट लॉन्गलेट, सो दे आर ऑप्टिंग फॉर एमेरिक लापोर्ट, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब मैन सिटी इस डील को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मैन सिटी हैव नो इंटेंशन टू एक्सेप्ट दिस डील बिकॉज उनको ये सारे प्लेयर्स चाहिए ही नहीं। सर्जी रोबेर्टो, लॉन्गले, देम्बेले, उमतीती, पियानिच, फिरपो, दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स आर नॉट सुइटेबल फॉर द मैन सिटी स्क्वाड। आई मीन मैन सिटी का जो प्ले स्टाइल है वो बारसा का जो ये प्लेयर्स सूट नहीं कर सकते। मतलब बारसा जो अपने बुरे प्लेयर्स है, पियानिच, मैं नहीं कर रहा हूँ कि पियानिच इज़ अ बैड प्लेयर, देम्बेले इज़ अ बैड प्लेयर, बट उनसे अच्छा प्लेयर्स, पियानिच की जगह रॉड्री है उनके पास डिफेंसिव मिडफील्ड में, तो एंड फैबिनो ऑल्सो इज़ देयर, सो पियानिच वहाँ पर मतलब अपनी जगह नहीं बना पाएगा। बट पियानिच खुद भी नहीं जाना चाहता EPL में, क्योंकि उसका पहला मतलब उसके पास ऑफर, अगर बारसा छोड़ देगा, बारसा उसे सेल करना चाहता है, तो पियानिच मतलब चेल्सी के बदले वो जाना चाहता है जुवेंटस में ही वापस, तो पियानिच ऑल्सो ही वोंट गो टू प्रीमियर लीग एक्चुअली, तो पियानिच का ऑप्शन कट गया। उसके बाद आता है देम्बेले का जो फॉर्म है, मतलब देम्बेले बहुत ही मिस करता है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है पर बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, इसीलिए और लेफ्ट विंग का प्लेयर है एक्चुअली, लेफ्ट विंग में ज़्यादा खेलता है, तो देम्बेले की जगह अगर वहाँ पर स्टर्लिंग है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है देम्बेले से ज़्यादा, तो वहाँ पर देम्बेले को चांस नहीं मिलेगा। फिर आता है सर्जी रोबेर्टो को भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास जो कैंसेलो है, काइल वॉकर है, ठीक है। मतलब रॉबर्टो को भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉबर्टो का फॉर्म बहुत ही डिग्रेड हो चुका है एंड बहुत ही आउट क्लास हो गया है रॉबर्टो। लॉन्गले का तो सीन ही नहीं है, लॉन्गले को तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा मैन सिटी, क्योंकि उनके पास बहुत ही क्लासी डिफेंडर्स है, रूबेन डायस, उनके सामने क्लॉमले कुछ भी नहीं है, मतलब लॉन्गले सॉरी। ब्रेथवेट उनके पास स्ट्राइकर्स है, ऑल्दो दे यूज्ड टू प्ले विथ फॉल्स नाइन एंड आफ्टर Sergio Aguero left the club, they have Gabriel Jesus. But also if you didn't watch my previous transfer news update video, वहाँ पर मैंने बताया कि गैब्रियल जेसुस को, महारेस को एंड स्टर्लिंग को मैन सिटी सेल करना चाहता है, क्योंकि वो हैरी केन के लिए बिडिंग कर रहे हैं। आई मीन हैरी केन जो टोटेनहम छोड़ रहा है उसके लिए, मतलब तो पहले चेल्सी तो ऑलरेडी दे आर ऑन द रेस एंड ऑन द अदर हैंड्स मैन सिटी भी अपना मतलब
हैरी केन को लेने के लिए फेवरेट्स है एक्चुअली, बहुत ही पैसा बहुत देने को राज़ी है वो। तो उसके चलते हम लोग देख सकते कि अगर हैरी केन मैन सिटी में ज्वाइन कर लेगा तो ब्रेथवेट का भी कोई सीन नहीं है, ब्रेथवेट भी नहीं आएगा टीम में, ठीक है। उमतीती को तो भाई छोड़ ही दो भाई, उमतीती कोई नो उमतीती, डिफेंस छोड़ दो। तो अगर देखा जाए तो इन कोई भी प्लेयर्स मैन सिटी के टीम में नहीं आ सकता है, तो मैन सिटी का भी कोई इंटेंशन नहीं है इन प्लेयर्स को लेने के लिए, ठीक है। और मैन सिटी ने यह भी कह दिया है कि ये स्वैप डील नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बारसा इन प्लेयर्स के बदले उनको लेना चाहता है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और if Barca are ready to pay them 60 million euros, they can negotiate for this transfer, okay। मतलब क्या है, मैन सिटी ने ये कहा है कि उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा एंड एमेरिक लपोर्ट को 65 मिलियन यूरोस और उससे ज़्यादा में ख़रीदा है, लेकिन फिर भी वो उनको 60 मिलियन यूरोस में सेल करने के लिए ओके है, मतलब राज़ी है, दे आर ओके विद दैट। बट आई मीन बारसा अगर उनको ख़रीदना चाहता है उनको 60 मिलियन यूरोस ही देना पड़ेगा, उससे कम बिल्कुल नहीं होगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और बारसा का जो अभी क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसके चलते बारसा अपने पैसा उन प्लेयर्स में नहीं वेस्ट करेगा एक्चुअली, बिकॉज उनको वो और भी ज़्यादा और मतलब देयर मेन टारगेट इज़ प्रॉपर नंबर 9 एक्चुअली, ठीक है, हालैंड ऑल्टरनेटिव्स एक्चुअली। तो बर्नार्डो सिल्वा के लिए 60 मिलियन यूरोस और एमेरिक लपोर्ट के लिए 60 मिलियन यूरोस वो कभी मतलब वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। दे आर ओनली रिलाइंग ऑन फ्री एजेंट्स एक्चुअली, ओके। सो जो पैसे हैं उनको सिर्फ प्रॉपर ट्रांसफ़र्स के लिए वो लोग बचा के रख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग उस पर नहीं जाएंगे। ये एक मतलब मैन सिटी का ये जो लफड़ा है बारसा के साथ, लफड़ा मतलब जो ट्रांसफ़र का जो मामला है वो इधर में ख़त्म हो गया। आई थिंक फ्यूचर में अगर जो ट्रांसफ़र्स बारसा को चाहिए वो हो जाता है और उसके बाद भी उनके पास पैसा बच जाता है, एंड बारसा प्री सीज़न मतलब जो सीजन्स 2021-2022 सीज़न जो स्टार्ट हो रहा है ला लीगा का, उससे पहले कुछ मतलब एक टूर्नामेंट नहीं करूँगा, एक बहुत बड़े मैचेस खेलने वाले हैं, जैसे जोआन ग्राफर जुवेंटस के अगेंस्ट बारसा का एक मैच होने वाला है, मैन सिटी के अगेंस्ट भी एक मैच होने वाला है। इन सारे मैचेस का जो पैसा अगर बारसा जीत जाता है वहाँ से जो पैसा आएगा, ठीक है, उस पैसे से अगर वो लोग जो प्लेयर्स ख़रीदना चाहते हैं उनको ख़रीद ले और जो पैसा बच जाए, मतलब उन पैसों से अगर बर्नार्डो सिल्वा और एमेरिक लपोर्ट को ख़रीदना चाहेंगे तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये गया इन प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स है मतलब स्वैप डील का जो मामला है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अभी आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें। और एक बात बता दूँ नेक्स्ट वाले ट्रांसफ़र अपडेट के पहले कि मैन सिटी को जो चाहिए वो है डी होंग एंड अंसु फाती जैसे प्लेयर्स, पर बारसा अपने की प्लेयर्स को क्यों देगा, है ना। बारसा अपने की प्लेयर्स को नहीं देना, ज़रूर नहीं देगा, इसलिए मैन सिटी भी अपने की प्लेयर्स को नहीं देगा उन बारसा के उन प्लेयर्स के लिए जो अच्छे नहीं खेल रहे हैं, एंड दोज whom बारसा वांट्स टू गेट रीड ऑफ, ओके। अगर बारसा ही उनको नहीं रखना चाहता है तो मैन सिटी क्यों ले गया उन प्लेयर्स को, है ना, यही बात है। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं कि ये नेक्स्ट वाले जो ट्रांसफ़र अपडेट है वो है लाफोंत के, मतलब कोनार्ड दे लाफोंत, जो कि एक एग्रीमेंट उसको लेकर जो ट्रांसफ़र का अपडेट है वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है कि बार्सिलोना और मार्सेल्स के बीच में, ठीक है। मार्सेल जो फ्रांस का एक क्लब है, एक्चुअली दिस टू बार्सिलोना एंड मार्सेल्स आर नेगोशिएटिंग फॉर सेवरल डेज एक्चुअली, ठीक है, मतलब कई दिनों से ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं लाफोंत के इस मेन ट्रांसफ़र अपडेट के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए। एंड अभी ये एग्रीमेंट जो है उनका जो ये नेगोशिएशन है वो एक
प्री एलिमिनरी एग्रीमेंट पे पहुंचा है, जो कि कुछ और दिन में जाके मतलब अपकमिंग डेज में ये एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड हो जाएगा और लाफोंत मार्सेल ज्वाइन कर लेगा। ऑल्दो ये जो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मार्क मुंडो देपोर्टिवो ने ये कहा है कि जो मतलब द फ्रेंच साइड, मतलब जो मार्सेल जो टीम है वो 5 मिलियन यूरोस देगा बार्सिलोना को लाफोंत को ख़रीदने में। जो उसका प्राइस टैग है वो 5 मिलियन यूरोस बार्सा को देगा मार्सेल्स। एंड उसके बाद लाफोंत अगर किसी और फ्यूचर क्लब्स में ज्वाइन करे तो उसका 50% मार्सेल्स लेगा और उसका 50% बार्सिलोना को आ जाएगा। जो भी क्लब्स में जाएगा उसका 50% मतलब मार्सेल से अगर फ्यूचर में कोई एज एग्जाम्पल अगर लाफोंत मार्सेल से मतलब वहाँ का कोई और अदर क्लब्स जैसे लियो और रेनेस हो गया, इन सारे क्लब्स में से कोई अदर क्लब्स में गया, उसका जो टोटल प्राइस होगा मतलब मार्सेल से जाने वाला जो प्राइस टैग होगा लाफोंत का, उसका 50% जो मतलब मार्सेल्स रखेगा और उसका अदर 50% बार्सिलोना को मिल जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि बार्सिलोना का एक तरफ से प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उनका जो फंड मतलब जो इकोनॉमिक क्राइसिस से भी एक अच्छा मुनाफा हो सकता है उनको धीरे धीरे फ्यूचर में अगर वो क्लब चेंज करता है तो उसको उनको वहाँ से 50% ऐसे मिलता रहेगा। तो अभी आता है कि एक और नया बड़ा न्यूज़ में जो कि है मतलब जूनियर फिर्पो को लेकर। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा डील है, मतलब ये भी एक तरह से स्वैपिंग है, मतलब एक स्वैप डील हो सकता है। ठीक है, एसी मिलान जो है वो अभी बार्सा के साथ मतलब बातचीत कर रहे हैं जूनियर फिर्पो को लेने के लिए, क्योंकि थियो हर्नांडेस उनका जो लेफ्ट बैक है, थियो हर्नांडेस ही हैज़ अ ग्रेट सीजन, मतलब लास्ट 2 सीज़न में उसका बहुत ही अच्छा गया है। एंड रिसेंटली PSG आर कीपिंग देयर आई ऑन थियो हर्नांडेस एंड हो सकता है कि थियो हर्नांडेस PSG ज्वाइन भी कर ले। एंड ये बहुत ही एकदम तगड़ी न्यूज़ है कि मतलब बोल सकते कि एक ऑफिशियल हो सकता है कि थियो हर्नांडेस PSG में ही ज्वाइन करे, क्योंकि PSG आर द फेवरेट्स टू ज्वाइन ही मतलब टू साइन हिम। ओके, तो अगर थियो हर्नांडेस चला जाए उसके बदले जो डेपुटी मतलब उसके बदले जो प्लेयर्स लाना चाहता है वो एसी मिलान जूनियर फिर्पो को लाना चाहता है एज ए लेफ्ट बैक। ठीक है, लेकिन बार्सा का मोटो है कि वो जूनियर फिर्पो को मतलब प्रीमियर लीग में सेल करे, क्योंकि प्रीमियर लीग में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं जो बार्सा को चाहिए इस समय में। प्रीमियर लीग प्लेयर्स आर वेरी फास्ट, दे हैव ए वेरी कैची स्पीड एंड उनका जो प्रॉपर प्ले स्टाइल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्विक प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, एंड एज ए लेफ्ट बैक अगर बहुत उस तरह के EPL में जो खेलते हैं उस तरह के जो प्लेयर्स आ जाए बार्सा में, ठीक है, तो उसके चलते बार्सा को बहुत ही अच्छा होगा। और एसी मिलान ने और पर्सनली जूनियर फिर्पो ने कहा है कि मैं प्रीमियर लीग में नहीं जाऊंगा, उसका जो वो जाना चाहता है एसी मिलान में। एक्चुअली जूनियर फिर्पो खुद एसी मिलान में जाना चाहता है और एसी मिलान का भी फेवरेट है अभी जूनियर फिर्पो। तो एसी मिलान ने कहा है कि वो लोग जूनियर फिर्पो को लोन में लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एसी मिलान का जो मोटो है कि वो जूनियर फिर्पो को लोन में लेना चाहते हैं और उसके बदले में वो बार्सिलोना को रोमानगियोली देगा। ठीक है, लेकिन बार्सिलोना को ये डील अच्छा नहीं लग रहा है एंड दे वांट टू they are still talking to come to a solution, but I think they should go for this option because बार्सा का डिफेंस जैसा है, बार्सा का जो डिफेंस है एक्चुअली उसके चलते बार्सा को रोमानगियोली साइन कर लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट बैक में तो मैं आगे का ट्रांसफ़र न्यूज़ में आऊँगा कि कौन सा लेफ्ट बैक आने वाला है एक्चुअली, तो वीडियो देखते रहिए। तो मैं जो कह रहा था, बार्सा का तो ऑलरेडी एरिक गार्सिया आ गया है एंड उसके पास बार्सा के पास ऑलरेडी दे हैव उमतीती, क्लेमेन लॉन्गले एंड जेरार्ड पीके एज वेल। बट
इन तीनों प्लेयर्स कोई भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। जेरार्ड पिके को तो वो ऑल टाइम रहेंगे टीम में, एंड अदर दोज टू प्लेयर्स क्लेमेंट लॉन्गले एंड उमटीटी, those players are just worst in this season. They have fully outclassed, they are now full detroited and degraded. Okay, so इन प्लेयर्स को तो वो आई थिंक दे शुड गेट रीड ऑफ दिस प्लेयर्स एंड दे शुड accept this offer. Actually they should accept this offer and they should sign Roman Gioli, because Roman Gioli is a good defender actually, and उसका सीज़न भी अच्छा गया है। ऑल्दो स्टिल इस सीज़न में वो नहीं खेला, उतना गेम टाइम नहीं पाया है एक्चुअली, बट उससे ज़्यादा रोमन गियोली क्लेमेंट लॉन्गले से अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। माई व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ माई व्यूज़ एक्चुअली रोमन गियोली अच्छा है, ठीक है। तो बारसा को एक्चुअली जो अभी डिफेंस का जो प्रॉब्लम है, उसके चलते रोमन गियोली को साइन कर लेना चाहिए, इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र जो न्यूज़ आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि एर्लिंग हालैंड को लेकर, मतलब भाई जो बीच में 1 और 2 मंथ्स पहले एर्लिंग हालैंड को लेकर बारसा का जो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स आने लगे कि ऑल्दो जोआन लापोर्ता वाज ट्राइंग टू साइन हिम, बट अनफॉर्चुनेटली ये साइनिंग नहीं होगा, ठीक है। चलती अगर मैं इस प्रॉपर टुडे मतलब आज के समय में अगर मैं देखूँ तो बार्सिलोना का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो तो एकदम ही मतलब बहुत ही टफ है एक्चुअली। हालैंड को साइन करना बहुत ही टफ है इस सीज़न में, ठीक है। तो बारसा को उससे ऑल्टरनेटिव को साइन कर लेना चाहिए, एंड दे शुड डू दिस। ऑल्दो एर्लिंग हालैंड फाइनेंशियली बारसा का पूरा मतलब वैसे ही बारसा का इतने सारे डेप्स है, डेप्थ मतलब धार लेके बहुत सारे मतलब बहुत ही मिलियन यूरोस का उनके पास डेप्ट है। तो उसको अगर वो डेप्ट फुलफिल करेंगे या फिर साइनिंग्स करेंगे, और हालैंड का जो प्राइस टैग है बहुत ही ज़्यादा है, 200 मिलियन के आसपास है। तो Barca are in no condition. I mean, they are no condition to cope up with Erling Haaland, but they are looking for the alternatives like the Catalonians. The Barca. Actually, they are exploring the alternatives and authorities of Frankfurt. Andre Silva. Okay. Andre Silva and Lautaro Martinez actually, and Andre Silva who plays for Eintracht from Frankfurt, and Inter Milan striker Lautaro Martinez. Lautaro Martinez is a youngster. He has a great season, 11 goals in 28 matches. Actually, I probably don't remember how many goals he has scored, but he is very good in this season. Although Andre Silva being more experienced player than Lautaro Martinez, he has much better season than Lautaro. Okay, so I think बारसा को क्या करना चाहिए कि एंड्रे सिल्वा को इस सीज़न में साइन कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो दे डोंट हैव देयर प्रॉपर 9, सर्जियो अग्वेरो मेम्फिस डिपाय तो आ ही रहे हैं, उसके चलते मेसी है उनके पास, ग्रीजमैन है, डेम्बेले है, स्ट्राइकिंग लाइन तो बहुत ही परफेक्ट है। एंड अगर उसके चलते उनके पास एंड्रे सिल्वा जैसे प्लेयर्स आ जाए तो मतलब जो क्रॉसेस जो बॉक्स में आएंगे, वो जो इस सीज़न में जो क्रॉसेस आते थे जो प्रॉपरली उनको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, आई थिंक एंड्रे सिल्वा जैसे प्लेयर्स वो सब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनका कैपेबिलिटी है उनके पास, फॉक्स इन द बॉक्स टाइप प्लेयर्स है, मतलब बॉक्स में वो गोल के लिए हंगरी जो जैसे प्लेयर्स है, ठीक है। तो उन बारसा को क्या करना चाहिए कि अभी एंड्रे सिल्वा को साइन कर लेना चाहिए। एंड फारदर जो मैंने जो मैचेस के बारे में बताया कि जुवेंटस के साथ मैचेस है, मैन सिटी के साथ मैचेस है, स्टुटगार्ट विलारियल के साथ भी मैचेस है, तो इन सारे मैचेस से जो पैसा आएंगे अगर बार्सिलोना जीत जाए इन फेवर, अगर बारसा के पास फेवर है और वो मैचेस जीत जाते हैं, ठीक है,
तो फिर उन पैसों से एंड्रे सिल्वा ऑल्दो देयर ही विल बी अ फ्री एजेंट, ठीक है, इस समर में वो क्लब चेंज करना चाहता है तो फ्री एजेंट हो जाएगा शायद, एंड बार्सिलोना आर ओनली रिलाइंग ऑन फ्री एजेंट, सो इट विल बी अ गुड मूव फॉर हिम एंड बार्सिलोना विल श्योरली कीप एन आई ऑन हिम। एंड अगर वो फ्री में पा जाता है बार्सिलोना एंड्रे सिल्वा को, तो उन पैसों से वो नेक्स्ट सीज़न में हैलैंड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक हैलैंड का प्राइस तब थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, एंड हो सकता है कि तब हैलैंड बार्सा में आ जाए। ऑल्दो चेल्सी इज़ द मोस्ट फेवरेट टू साइन हैलैंड, एंड हैलैंड खुद भी चेल्सी में जाना चाहता है रादर देन बार्सिलोना, ठीक है। ये गया हैलैंड का जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है बार्सा में, ठीक है। आई थिंक एंड्रे सिल्वा विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ऑल्टरनेटिव ऑफ हैलैंड, except I mean just keeping aside Lautaro Martinez, Andre Silva will be the best option। तो अभी आते हैं कि जो बार्सा का जो लेफ्ट बैक को लेकर जो ट्रांसफ़र अपडेट्स है, ठीक है। बार्सा का लेफ्ट बैक में बार्सा का जो ला मासिया का प्लेयर्स है, मतलब वो प्लेयर था एक्चुअली, एंड बार्सा बी में भी खेल चुका है, वो है अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो। आप लोग नाम सुने होंगे, अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही गजब का प्लेयर है भाई। इस मतलब बार्सा बी के बाद वो सीधा बेनफिका में चला गया प्रीमियर लीग में, मतलब पोर्तुगल का जो लीग होता है उसमें चला गया। एंड पहले तो उसका थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था उसको फर्स्ट स्क्वाड में, मतलब फर्स्ट 11 में जगह मिलने के लिए, लेकिन जब से वो को जगह मिला, फर्स्ट जो सीज़न था 17-18 में उसने 11 गोल्स स्कोर किए, आई थिंक 13 गोल्स स्कोर किए हैं। एंड इस सीज़न में सबसे ज़्यादा असिस्ट का मतलब असिस्ट किया है, 11 असिस्ट ही मेड बाय हिमसेल्फ ओनली इन द होल लीग, ओके। तो बार्सा चाहता है कि जॉर्डी अल्बा को, ऑल्दो जॉर्डी अल्बा का बहुत ही मतलब उसका फॉर्म में धीरे धीरे डिट्रॉइट हो रहा है, एंड ग्रिमाल्डो इज़ इन हिज बेस्ट फॉर्म, ओके। ग्रिमाल्डो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मतलब उसका एज भी कम है, बहुत ही अच्छा रन बना सकता है, एंड बार्सा फिर से उसको रिसाइन करने के लिए ऑप्ट कर ले है, एंड उसको एक बॉस, एंड बार्सा इज आई मीन रेडी टू गिव हिम अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ऑल्दो ये न्यूज़ वैसे भी हम लोग को ये भी न्यूज़ आ रहा था कि बार्सा जोसे गया एंड ताग्लियाफिको जो एजेक्स का लेफ्ट बैक है उनको साइन करना चाहते हैं, बट they are preferring Grimaldo over Jose Gaya and Tagliafico एक्चुअली। जोसे गाया वेलेंसिया का जो लेफ्ट बैक है, एंड ताग्लियाफिको भी अर्जेंटीना का लेफ्ट बैक है। ऑल्दो वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं ग्रिमाल्डो को, क्योंकि ग्रिमाल्डो जो आई मीन बार्सा का जो प्ले स्टाइल है एक्चुअली, उसके साथ वो मतलब वो उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास वो बार्सा का प्ले स्टाइल का एक्सपीरियंस है। ला मासिया से जो प्लेयर्स आते हैं उनको फर्स्ट से ही बार्सा का प्ले स्टाइल में खेलना सिखाते हैं, उनको एडेप्ट कर लेने की वो लोग जस्ट एडेप्ट कर लेते हैं बार्सा का प्ले स्टाइल, जिससे उनको बाद में जब प्रॉपर मतलब एडल्ट टीम में जब मतलब क्या बोलूँ बार्सा का जो मेन स्क्वाड है उसमें जब आए उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एकदम गजब का खेलता है भाई ये ग्रिमाल्डो। आई थिंक इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ग्रिमाल्डो इज़ द बेस्ट ऑप्शन ओवर जोसे गाया एंड आई मीन ताग्लियाफिको एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब हो गया बार्सा का ट्रांसफ़र अपडेट्स, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ कि ग्रीव्समैन का जो 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है 2024 में, एंड ही वांट्स टू मूव टू MLS because he loves United States, because he loves NBA and he wants to end his career, he wants to get retired by playing in the MLS by winning a trophy in MLS, ठीक है। एंड उसके बाद डिपाई ने भी बार्सा ज्वाइन कर लिया है एंड जस्ट वेटिंग टू एंड हिज कैरियर, मतलब सॉरी नॉट कैरियर, सॉरी एंडिंग, जस्ट ही इज़ वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड
ऑफ लियो, उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के लिए वेट कर रहे हैं लियो में, जो कि इस महीने के एंड में होगा। उसके बाद आते हैं कि मैन सिटी का जो स्वैप डील हो बारसा चाहते थे, वो उसके बारे में कि बर्नार्डो सिल्वा ने एमेरिक लापोर्ट को बारसा लाना चाहता था। उसके बदले में वो काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑफर कर रहे थे बारसा मैन सिटी को, बट मैन सिटी को वो प्लेयर्स नहीं चाहिए एक्चुअली, एंड उसके चलते मैन सिटी आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल दोज प्लेयर्स टू बार्सिलोना एक्चुअली। एंड उसके बाद आते हैं कि आर्लिंग हैलैंड के जो अल्टरनेटिव्स है, मैंने फिर से बता दिया कि एंड्रे सिल्वा एंड लॉथारो मार्टिनेज जो कि एक बेस्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव हो सकता है आर्लिंग हैलैंड के लिए, क्योंकि आर्लिंग हैलैंड का प्राइस टैग बहुत ही ज़्यादा है एंड उसके कॉम्पेटिवली एंड्रे सिल्वा जो फ्री एजेंट हो जाएगा एंड बारसा इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर बारसा टू साइन एंड्रे सिल्वा ओवर लॉथारो मार्टिनेज बिकॉज ही इज़ मोर एक्सपीरियंस एंड मोर डेंजरस इन द बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि लेफ्ट बैक का जो अभी मैंने बताया कि अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो जो लामासिया का प्लेयर था एंड बारसा बी का भी प्लेयर था, जो कि बारसा का प्ले स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेड है, उसका प्ले एक्सपीरियंस्ड है बारसा का प्ले स्टाइल से। सो बारसा इज़ प्रेफरिंग ग्रिमाल्डो ओवर जोसे गाया एंड ताgliafico। ये मैंने सारी ट्रांसफ़र अपडेट्स बता दिए हैं बारसा का अभी का जो ट्रांसफ़र अपडेट हुआ, मतलब अभी जो साइनिंग्स है एंड फ्यूचर में कौन कौन से साइनिंग हो सकते हैं, प्रेफरेबल साइनिंग और प्रोबेबल साइनिंग्स। ये जो साइनिंग ट्रांसफ़र अपडेट्स है, ये जो साइनिंग्स है, ये भी हो सकता है और फ्यूचर में शायद बारसा एक बहुत ही अच्छा, ये जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस से बारसा गुजर रही है, ये सॉल्व हो जाए एंड बारसा विल अगेन, आई थिंक बारसा फिर से बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स साइन कर लेंगे फ्यूचर में एंड अगेन दैट 2008-9 बार्सिलोना टीम विल बी फॉर्म्ड एंड दोस टिकी टका प्ले स्टाइल एंड दोस एवरीथिंग, बारसा विल अगेन मेक दैट ड्रीम टीम। एंड अगर यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए और आपको जो जो जानकारी चाहिए था बारसा के रिलेटेड ट्रांसफ़र अपडेट के लिए, अगर जो आपको मिल गया, शायद आपको अगर ये लगे कि आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू शो योर सपोर्ट एंड subscribing any channel is just free. Just hit that subscribe button and make sure you hit that bell button over there and that's it. So bye bye, tata, stay safe, stay well, stay at home.